2024 का उनका एजेंडा है कि हम राम को लाए हैं। हाँ, राम को लाए हैं, रोजगार कहाँ लाए हैं आप? आपने महंगाई कहाँ कम कर दी जो आपने वादा किया था इसके पहले भी? कह तो रहेगी 100 रुपए कम करने से करोड़ों परिवार का बोझ कम हो जाएगा। चाय बेचकर उन्होंने किसी तरीके से अपने जीवन को काटा। उन्होंने वो भी चाय उन्होंने नाली से गैस बनाया था, उसी नाली का गैस तो नहीं ना वितरण कर रहे हैं वो। ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। पूरा देश उनका परिवार है, पूरे देश के बारे में वो सोचते हैं। तार्किक रूप में अगर मैं पूछूं तो हम तो किताबों में यही पढ़े हैं भाई, पति पत्नी और बच्चे के समूह को परिवार कहते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। अब जो कुछ अंधभक्त हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भाई एडॉप्शन में भी बच्चे परिवार के ही हिस्सा होते हैं, तो अब वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम इनके परिवार हैं वो ये भी लिख दें कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे गोद लिया था या मेरे पिता को गोद लिया था, तो सारे रिश्ते क्लियर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को तोहफा दिया है। महिला दिवस के अवसर पे जो सिलेंडर की कीमत है उसमें 100 रुपए की कटौती की गई है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी लिखा है कि इससे महिलाओं का जो जीवन है वो आसान होगा और करोड़ों परिवार का बोझ अब कम होगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। बोझ अब कम हो जाएगा करोड़ों परिवार का, 100 रुपए की कटौती की गई है। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और आपके चैनल देखने वाली तमाम हमारी माताओं और बहनों को भी हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। और महिलाएं सशक्त हों, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं खास करके बहुत सशक्त रही हैं हमेशा और भी हों, ये मैं कामना करती हूँ। और दूसरी बात, मोदी जी की जब बात आती है ना तो तोहफा कभी नहीं होता, जुमला होता है। कभी भी वो महिलाओं के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। सोचा तो है उन्होंने, राखी के समय भी, रक्षाबंधन के दिन भी 100 रुपए की कटौती की गई थी। देखिए, एक समय में ना 400 रुपये सिलेंडर मिला करता था, तो इनकी जो है ना कई ऐसी मंत्री हैं ना जो 100 रुपये 50 रुपये सिलेंडर के दाम अगर बढ़ जाया करते थे तो वो सिलेंडर माथा पे लेके सड़कों पे प्रदर्शन किया करते थे, है ना। और आज उसी 400 रुपये सिलेंडर बिकने वाले सिलेंडर की कीमत आज 1200 रुपये हो गई है। और आप क्या कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, 50 रुपये 100 रुपये आप दे रहे हैं। भाई आपके भी मुझे लगता है कि मीडिया डोमेन में है ये बातें, तो कौन थी वो महिला, उनका वीडियो भी जरूर इसमें टैग कर दीजिएगा, दिखाइएगा कि कौन इनकी भाजपा की ऐसी नेत्री थी जो माथा पे सिलेंडर लेके घूमती थी 50 रुपए की बढ़ोतरी पे। कौन ऐसे लोग थे जो प्याज और आलू के माला पहन के घुमा करते थे? उस समय वो लोग विपक्ष में थे ना। तो भाई विपक्ष में आप चले थे और आज पक्ष में आ गए, तो मुद्दे क्या देश से समाप्त हो गए या वो मुद्दे और बड़े हो गए हैं? जहां कल बेरोजगारी 19% थी, आज पूरे देश में 48-9% की बेरोजगारी हो गई है। जहां महंगाई कल 5 रुपए में जो चीज़ हम खरीदते थे, आज वो चीज़ें आज हम 20 रुपए में खरीदने को मजबूर है। जो दाम देखिए, बस के दाम, टेम्पो के दाम, रेलवे के किराए, तमाम चीज़ों के दामों में 2/3 की बढ़ोतरी हुई है। तो मुद्दे तो देश से समाप्त नहीं हुए। आज भी लोगों को रोजगार चाहिए, आज भी लोगों को महंगाई से छुट्टी चाहिए, आज भी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा की चाहिए। तो मुद्दे, आप विपक्ष में बैठे या आप सत्ता पक्ष में बैठे, मुद्दे कभी भी देश से ख़त्म नहीं होते। लेकिन दुखद है जो कल तक जो लोग विपक्ष में थे, इन मुद्दों की वजह से सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, आज सत्ता पक्ष में आने के बाद ऐसे मजाक कर रहे हैं। वो ये देश की महिलाओं आधी आबादी का ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये जिस तरीके से कर रहे हैं। अगर वाकई में इनको देना होता तो ये जो 33% का आरक्षण है वो इसी बार से महिलाओं के लिए लागू कर देते। और महिलाओं के संदर्भ में सोचते हुए रसोई गैस निश्चित रूप से हर एक घर के हर एक किचन में महिला की जो कहते हैं एक भागीदारी रिप्रेजेंटेशंस होती है, तो उसको देखते हुए इनको तो रसोई दाम के बिल्कुल 500 रुपये कर देने चाहिए। आधे कम से कम दाम कर, आधी आबादी के पक्ष में कम से कम सिलेंडर्स का दाम तो इनको आधा करना ही चाहिए। लेकिन देखिए ये लोग करेंगे नहीं ना, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति कभी नहीं है, नियत नहीं। इनको किनको करेंगे ये? भाई नीरव मोदी, अडानी, अंबानी के बारे में ये लोग सोचने वाले लोग हैं, पूंजीपतियों के बारे में ये सिर्फ सोचते हैं। महिलाओं के घर घर सिलेंडर नहीं था ना, पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना के तहत ही सिलेंडर अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो फकीर थे, चाय बेचकर उन्होंने किसी तरीके से अपने जीवन को काटा। उन्होंने वो भी चाय उन्होंने नाली से गैस बनाया था और उसके बाद वो महिलाओं को गैस वितरण कर रहे हैं। उसी नाली का गैस तो नहीं ना वितरण कर रहे हैं वो। और ये सरकारी संपत्ति है भाई, ये सरकार की संपत्ति है। और सरकार की तरफ से केंद्र में हो या राज्य में जो सरकारें होती हैं वो जनहित में इस तरह के काम करती है। तो ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि नहीं है, वो कोई अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं जो इस तरह का ढिंढोरा वो पीट रहे हैं। लेकिन अपने उस पद पे रह करके अपने लोगों के कर्ज को माफ कर जरूर दे रहे हैं वो।
वो कर्ज लाखों करोड़ों रुपए की जो है कर्जे जो है वो लोगों को माफ़ कर दे रहे हैं, किसानों के कर्ज नहीं माफ़ कर रहे हैं, महिलाओं को रियायत नहीं दे रहे। तो देखिए ये सरकार जो है ना केंद्र में जुमलेबाजी और झूठ वाली सरकार, और इसको पूरे देश की जनता ने तय किया है 2024 में केंद्र से इनको हटाना क्या है। तो रहेगी 100 रुपये कम करने से करोड़ों परिवार का बोझ कम हो जाएगा। देखिए नरेंद्र मोदी जी मन की बात कहते थे और मन की बात कहते हैं और अब मन की बात अपने ही सुनते हैं, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दुनिया के लिए ना सोचते हैं और ना ही उनके एजेंडे में कहीं है। वो खुद के लिए और अपने चंद लोगों के बारे में वो सोचते हैं। ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। नहीं, पूरा देश उनका परिवार है, पूरे देश के बारे में वो सोचते हैं। देखिए अब परिवार के डेफिनेशन पे ऑलरेडी मेरी बहुत बहस हो चुकी है, तो मैं तो अगर तार्किक रूप में अगर मैं पूछूं तो हम तो किताबों में यही पढ़े हैं भाई, पति पत्नी और बच्चे के समूह को परिवार कहते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। अब जो कुछ अंधभक्त हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भाई एडॉप्शन में भी बच्चे परिवार के ही हिस्सा होते हैं, तो अब वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम इनके परिवार हैं वो ये भी लिख दें कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे गोद लिया था या मेरे पिता को गोद लिया था, तो सारे रिश्ते क्लियर हो जाएंगे। और वाकई में ये नरेंद्र मोदी जी के परिवार है या नरेंद्र मोदी जी देश के तमाम लोगों को अपना परिवार समझते होते तो आज शायद हमारे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 111 प्रदान पे देश नहीं होता, हमारा भारत नहीं होता। तो आप समझ रहे भुखमरी का शिकार हमारा देश है और इस भुखमरी की जिम्मेदार जो है ना नरेंद्र मोदी है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का परिवार जो है ना आज भूखा सोने को विवश है। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक कभी राजनीति करना जानती नहीं है, झूठ और जुमले के दम पे वो करती आई। इसके पहले उनके एजेंडे में था, हाँ एजेंडे में था कि विकास लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब 2024 का उनका एजेंडा है कि हम राम को लाए हैं। हाँ राम को लाए हैं, रोजगार कहाँ लाए हैं आप? आपने महंगाई कहाँ कम कर दी जो आपने वादा किया था इसके पहले भी? 2019 में क्या था उनका एजेंडा कि नौकरी देंगे, विकास करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है। अब तो वो नहीं है। 2024 का उनका एजेंडा है कि हम तो राम को लाए हैं। भाई आपने राम को नहीं लाया, राम सदियों से है इसी धरती पे, इसी सृष्टि में, सबके दिल में। तो ये जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी करती है, इस प्रोपेगेंडा पे देश की जनता ने भरोसा अपना खो दिया है। 2024 में निश्चित रूप से भाजपा मुक्त भारत होगा और फिर विकास की गति होगी। कह रहे 400 पार होगा, आप लोग कह रहे भाजपा मुक्त भारत होगा। 400 पार में से आगे का 4 हटा दीजिए और बाकी सुनने बेटा खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए खाता कहीं से खुल उल जाए, लेकिन उनके झूठ पे देश की जनता ने उनको नकार दिया है। चलिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।